नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। या महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो इस समय ऑपरेशन टाइगर जितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उद्धव ठाकरे एकदम से गुमसुम हो गए हैं। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। पहले 6 सांसद गए और उसके बाद सचिन अहिर जो उनके एकदम भरोसे के विधान परिषद के सदस्य थे, विधायक थे, वो जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और उन्हें विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ऐसा क्या चीज था नहीं था जो मैंने सचिन अहिर को नहीं दिया। सचिन अहिर वर्ली विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, वहां से वो मंत्री भी बने थे, लेकिन आदित्य ठाकरे जब चुनाव मैदान में उतरे तो उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट अपने पास रख लिया और सचिन अहिर को जो है विधान परिषद दे दिया। अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ऐसा क्या चीज नहीं था जो मैंने सचिन अहिर को नहीं दिया। लोग कहते हैं कि मैं फोन नहीं उठाता हूं, उनका मैं एक रिंग पे फोन उठाता था, उनको यूनियन लीडर बनाया गया था और बहुत सी चीजें उन्होंने गिना ले गए कि हमने सचिन अहिर को क्या नहीं दिया। और उसके बाद भी वो चले गए, 6 सांसद चले गए, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हो, सचिन अहिर के बारे में इतना सब गिना रहे हो। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आखिर में बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। अरे भैया, 2019 में आपने क्या किया? सब कुछ सही चल रहा था ना। नीतीश राणे जो अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र में इस समय, उन्होंने मीडिया सामने कहा, उद्धव ठाकरे जी को जो शब्द नहीं वापरना चाहिए था उन्होंने वो वापरा, नीच तक कह दिया। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को नीच तक कह दिया कि पूरी जो है शिवसेना को टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने गिनती भी करा दी कि 95 की जब महायुति सरकार थी यहां पर बीजेपी और शिवसेना की, गणेश नाइक जी जो मंत्री थे उन्होंने शिवसेना छोड़ दी, मंत्री रहते हुए शिवसेना छोड़ दी, कांग्रेस में चले गए, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस में हो लिए शरद पवार जी के साथ। उसके बाद उन्होंने बोले नारायण राणे जी जो मेरे पिताजी हैं उनके साथ में क्या हुआ। यही उद्धव ठाकरे ऐसा माहौल बना दिए कि राणे साहब को छोड़ना पड़ा शिवसेना को। राज ठाकरे जो विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे, बाला साहब ठाकरे के सबसे भरोसेमंद, बाला साहब चाहते थे कि शिवसेना का बागडोर जो है राज ठाकरे जी को दिया जाए, लेकिन उद्धव जी ने ऐसा माहौल बनाया कि राज ठाकरे को शिवसेना छोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो क्या अगर बाला साहेब जी जिस तरह से शिवसेना को सींचा था, जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को तैयार किया था, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया था, अगर वो बागडोर अगर राज ठाकरे जी को दे दिए होते उस समय, तो आज क्या स्थिति ऐसी बनती? सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि अब उद्धव जी के पास बचा ही नहीं कुछ, इसे सवाल तो उठना लाजमी है। 2019 में उन्होंने सिर्फ एक कुर्सी खातिर यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, बीजेपी से पंगा ले लिया। उनको पता है कि पता ही नहीं चला कि क्या मेरे साथ परिणाम क्या होगा। उन्होंने बोला आज तो मुख्यमंत्री बन जाऊं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। 2019 में उन्होंने पहले उन्होंने शरद पवार जी को साथ में लिया, बाद में कांग्रेस ने कहा था कि हम बाहर समर्थन देंगे, बाद में खुद मंत्रिमंडल में आ गए और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। बैड लक, कोरोना काल भी आ गई उसी समय। बट महाविकास आघाड़ी अगर हम बात करें 2.5 साल में महाराष्ट्र की ऐसी हालत कर दी, इतने भ्रष्टाचार किए कि उनके मंत्री तक को जेल में जाना पड़ा जो गृह मंत्री थे। अनिल देशमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन ऐसी करप्शन सचिन वाजे, वो तो अपनी दुकान चला रहे थे पुलिस विभाग में, वो तो अपने आप को पुलिस विभाग का सर्वा यानी डीजीपी से भी ऊपर अपने आप को समझने लगे थे और हर काम के लिए करोड़ों रुपए वसूली कर रहे थे। नोट काउंटिंग मशीन रखा गया था उनके पास, उन्होंने होटल बुक कर रखा था, ओबेरॉय होटल, वहां कमरा बुक किया था नोट रखने के लिए। इस तरह से भ्रष्टाचार चल रही थी महाविकास आघाड़ी के सामने।
कार्यकाल में। परिणाम क्या हुआ? सचिन वाजे अभी भी जेल में है, सभी पता है कि वो जेल में है। एंटीलिया कांड करके, एंटीलिया कांड में उन्होंने विस्फोटक रखा। उनको ये नहीं पता कि विस्फोटक रखने से इसकी किस तरह की जांच पड़ताल होगी और मेरे साथ में क्या हो गया। इतना बड़ा गेम। और आज उद्धव जी कह रहे हैं मैंने ऐसा क्या किया, सब चले गए। 2019 में आपने जो गेम खेला, जो आपने दाव लगाया, दाव में आपने सब कुछ हार गए। आप डूबती हुई नैया को आपने सहारा लिया। पवार साहब और कांग्रेस दोनों इस समय डूबती हुई नैया हैं। और अमित शाह की चाणक्य नीति, उनको झूठ ठहराया गया कि बंद कमरे में मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि महायुति की सरकार बनेगी और आपको मुख्यमंत्री दिया जाएगा, यानी पहले आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी बंद कमरे में अमित शाह ने उद्धव जी को आश्वासन दिया था, जो कि नहीं पूरा हुआ। इसलिए उन्होंने फडणवीस जी का फोन उठाना ही बंद कर दिया और उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के, सब कुछ नाता तोड़ के महाविकास अघाड़ी बनाई, जो कि पूरा नहीं कर सके और उन्हें हटना पड़ा। क्यों हटना पड़ा? उनके ही लोग वहां छोड़ के चले गए। एकनाथ शिंदे जी, जो उनके एकदम भरोसे के नायक थे, उनके 40 विधायक लेके चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला। और हर बार यही कहते हैं जिसको जाना है वो जाए, यानी तो आपको पार्टी कुछ पड़ी नहीं है। क्या बाला साहब जी अगर होते तो ऐसे लोगों की हिम्मत पड़ती या ऐसी स्थिति शिवसेना की होती? बिल्कुल नहीं होती। आज नीतीश राणे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पिता के नहीं हुए तो बाकी लोग क्या होंगे। सबको पता है उद्धव जी का नेचर, जैसा टीवी में दिखता है, सोशल मीडिया में दिखता है, वैसा नहीं है। अंदर से कुछ और है, किसी से मिलते ही नहीं। तो कौन काम करेगा, कौन उनके साथ में रहेगा? आदित्य ठाकरे, उनको सर्वे सर्वा उनको हैंडल करने के लिए दिया गया है। आने वाले दिनों में वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं कि अब आदित्य ठाकरे जो है बागडोर संभालेंगे। लेकिन हम सवाल यही करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या स्थिति बनी हुई है कि सब जो है उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के जा रहे हैं। अब अंदर की बात बताता हूं। अंदर की खबर यह है कि अभी तो सचिन अहीर, जो उनके एक तरह से राइट हैंड थे, जो चले गए हैं। अब जो है अनिल परब, जो उनके भरोसे के नेता हैं, और दूसरे मिलिंद नार्वेकर, उनके अंदर भी अब सुगबुगाहट हो रही है कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, अब निकलना चाहिए। 15-16 विधायक तो जा रहे हैं 20 में से। उसके बाद की बात बता रहा हूं कि अनिल परब और मिलिंद नार्वेकर, जो इस समय उनके भरोसे के एकदम खास विधायक हैं, खास नेता हैं, करीबी हैं, घर के जैसे, वो भी छोड़ने वाले हैं। ऐसे अंदर की जानकारी मिली हुई, और ये बहुत जल्द होने वाला है। सोचिए तब क्या होगा। कांग्रेस तो चाहती है कि जितना उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा उतना हमारा फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ेगी। बाद में उन्हें जो है आगे और भी मौका मिलेगा। फिर कांग्रेस कहीं भी विरोध नहीं कर रही, कहीं सहानुभूति नहीं दिखा रही कि उद्धव के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। या पवार साहब जो है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। पवार साहब के बारे में तो खबर ये भी आ रही है कि पवार साहब कांग्रेस के साथ अब विलय होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब इज्जत बचानी है तो कांग्रेस में विलय करके सुप्रिया जी को एक अच्छा मौका मिल जाए, ये फिराक में है। तो ऐसे में उद्धव जी का क्या होगा, यानी कि द एंड माना जाए। अगर द एंड हो गया है या होने जा रहा है, इससे जिम्मेदार कौन है? संजय राउत? बिल्कुल नहीं। संजय राउत गाली को छोड़ दीजिए, तो जितना भी डिसीजन, जितने भी बकबके करते हैं, वो सब आवाज जो है उद्धव जी की होती है, क्योंकि बिना मुखिया के रजामंदी से चेला इतना बकबक कर ही नहीं सकता। संजय राउत का भी कार्यकाल कितना बचा हुआ है? 2022 में वो राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, यानी 6 साल निकाले। 2028 में उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी संजय राउत का भी कहानी खत्म। उनका तो राज्यसभा सदस्य बनना भी मुश्किल है। कौन देगा उनको वोट? कांग्रेस देगी? पवार साहब उनको जिताएंगे?
क्यों जिताएंगे संजय राउत को? ऐसे में अब स्थिति यही है कि उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी यूबीटी के मुखिया बने रहेंगे, लेकिन वो फिल्म डाला गया ना शोले का, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी हमारे साथ आओ, तो बाकी कोई है ही नहीं साथ में रहने की। यानी असरानी के रोल में अब उद्धव जी जो है हो गए हैं, और इसका सब कारण जो है, जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा कि सब कारण जो है उद्धव ठाकरे जी है। यानी कि जो आज शिवसेना की हालत हुई है उसका पूरा जिम्मेदार उद्धव जी हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं, आप क्या मानते हैं? आखिर में महाराष्ट्र में शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी का इस हालत में होना, उद्धव जी का, ठाकरे एक ब्रांड का जो हालत हुई है, उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? बीजेपी को मानेंगे, एकनाथ शिंदे जी को मानेंगे, पवार साहब को मानेंगे, कांग्रेस को मानेंगे, किसको मानेंगे? तो निष्कर्ष इसका यही है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव जी है। यानी इतनी बड़ी जो टूट हुई है, इतनी जो पार्टी की सत्यानाश हुई है, उसका डिसीजन तो जो मुखिया है उसी के ऊपर आएगा ना। मुखिया चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इतनी बड़ी शक्ति का उन्होंने इतने आसानी से बंटाधार कर दिया, ये कोई सोच भी नहीं सकता। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।